नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं इसका दर्शक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों की ओबेसिटी के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं जो 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं, कई बार देखा जाता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा उनका वज़न हो जाता है, जिस वजह से उन्हें चलने में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, जो आगे जाके और भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। आज हम इसी पर तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसी पर तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी पेडियाट्रिशियन डॉक्टर रुचि झा। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बच्चों में ओबेसिटी के बारे में बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है उनका ज़रूरत से ज़्यादा वजन बढ़ जाता है और जिस वजह से वो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, खाने में दिक्कत आती है, चलने में, घूमने फिरने में दिक्कत आती है और एक एज के बाद वो और भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और साथ ही इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। ये मैनेज करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में विच इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। अगर हम इसके रूट कॉज पे जाएं तो इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे माल नरिशमेंट, भूखमरी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन थी। इसीलिए हमारा जेनेटिक मेकअप जो है वो फैट कंजर्व करने के लिए या एनर्जी कंजर्व करने के लिए हमारे बॉडी ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो यदि हम लोग एक एवरेज इंडियन बच्चे को वे करें और एक एवरेज 3 kg के अमेरिकन बच्चे को देखें तो मसल मास जो है वो अमेरिकन बच्चे में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडियन बच्चा। तो इंडियन बच्चे में ऐसा जेनेटिक मेकअप ही हमारा ऐसा है कि हम जो बहुत सालों से चली आ रही प्रॉब्लम्स थी उनसे हम डील कर सकें। तो विथ दिस बैकड्रॉप अगर हम आज के खाने पीने को देखें, आज के हमारे लाइफस्टाइल को देखें, आज के हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ को देखें तो ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम हमारे पास हो क्यों रही है। बिकॉज हमारा ट्रेडिशनल खाना पीना क्या था, इट कंटेन लॉट्स ऑफ रफेज डाइट, जिसको हम लोग फाइबर, आम भाषा में फाइबर्स और इनकी डाइट कहते हैं। हमारे इनबिल्ट था बहुत सारे सब्जियां खाना, ग्रीन वेजिटेबल वॉज अ पार्ट ऑफ हमारा डाइट बहुत शुरुआत से। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं इन द फॉर्म ऑफ मोर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारे मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं। इवन जो हमारा ऑयल इनटेक है वो काफ़ी हाइटेंड हुआ है। इन सब से ऑलरेडी जो एक हमारी बॉडी है जिसमें फैट कंजर्व और एनर्जी कंजर्व करने के लिए जो जेनेटिक मेकअप है, इस पे एडेड ऑन अगर जो हमारा इन्वायरमेंटल जिस तरह का खान पान और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें मिलकर ओबेसिटी को बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर दिया है इस प्रॉब्लम को। एंड अगर हम अभी इस पे काम करना ना शुरू करें तो इंडिया सिर्फ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनेगा, ये एक ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, इन सब के लिए भी काफ़ी प्रोन है हमारा इंडियन पॉपुलेशन। तो हमें इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है जी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे हम ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों में हम देखते हैं कि अक्सर बचपन में बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद होता है, जंक फूड बहुत पसंद होता है। वो घर का सब्ज़ी हो या घर का जो खाना होता है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता और कहीं ना कहीं यही एक कारण भी बन जाता है आगे जाके ओबेसिटी होने का या फिर मोटापा बढ़ने का। मैं आपसे जानना चाहूँगी, एकदम से कोई चीज़ को छोड़ देना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस पर थोड़ा अगर धीरे धीरे कंट्रोल पाया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहला दो तरह से ये, अगर हम लोग ओबेसिटी का मैनेजमेंट देखें तो हमें 2 कैटेगरी में बात करनी होगी। फर्स्ट इज खाने पीने से ज़्यादा व्हाट आई विल बी सेइंग फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। बच्चों में गेम्स को प्रमोट करिए, स्पेसिफिकली जो आउटडोर गेम्स है या इवन इंडोर गेम्स है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हो। एंड इट शुड बी मेड कंपल्सरी कि 1 घंटा का फिजिकल एक्टिविटी हर बच्चे को शुरुआत से करना ही करना है। सेकेंड थिंग, जहाँ पे हम लोग खाने पीने की बात करते हैं तो कंप्लीटली छोड़ देना आपके मेरे लिए संभव नहीं है, तो बच्चे के लिए तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो जो हम कर सकते हैं कि एक पॉलिसी बनाएं जिसमें घर के सभी मेंबर्स एक साथ बैठकर खाना खाएं, घर में खाना खाएं। एंड अगर बच्चे ने पूरे हफ्ते के 6 दिन अच्छे से
घर का खाना कंप्लीट किया तो एक दिन चीट मील डे हम लोग उसको अलाउ कर सकते हैं। धीरे धीरे चीट मील्स को भी हमें होममेड प्रोडक्ट से ज़्यादा रिप्लेस करने की ज़रूरत है, जो इवेंचुअली विथ एफर्ट धीरे धीरे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगेन हमें ध्यान देना होगा कि वी कैन रिप्लेस द हाई कैलोरी जिनका आइटम्स है उनको हम लोग लो कैलोरी आइटम्स से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आलू की जगह स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल करना, चीनी की जगह विच इज़ रिफाइंड शुगर गुड़ का इस्तेमाल करना। ये सारी धीरे धीरे हम लोग अगर आज से हम प्लान करते हैं तो धीरे धीरे हमें ये सारे चेंजेस मिल पाएंगे हमारी सोसाइटी में। इन सब के अलावा व्हाट आई वांट टू से कि जब बच्चा 6 महीने का हो उस समय आप प्लीज कोई भी पैकेज्ड फूड इंट्रोड्यूस ना करें, बिकॉज बच्चे की टेस्ट बड उस समय में डेवलप होती है 6 to 9 मंथ में, और उस समय आप जितनी वैरायटी इंट्रोड्यूस कर सकें होममेड फूड की उतना ही बच्चा आगे जाके सक्सेसफुल चांसेस हैं आपके होम बेस्ड फूड को एक्सेप्ट करने का और बाहरी खाने को मिनिमाइज करने के लिए। एंड इन एडिशन टू एवरीथिंग, अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप उन्हें ऑब्वियसली ओबेसिटी के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, ये सारी चीज़ें आप उन्हें धीरे धीरे एक्सपोज कर सकते हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि बच्चों में ओबेसिटी होने का कारण क्या हो, साथ ही साथ इस पर कैसे कंट्रोल या कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।